अगस्त मुनि ने एक ऐसा दिव्य बाण भैया राम भैया लक्ष्मण जी को दिया और उन्होंने कहा कि ये लो बाण। और राम पता है तर्कस में ऐसी सिद्ध बाण है कि जितना भी वार करोगे इस तर्कस से बाण कभी खत्म नहीं होंगे। और उस सिद्ध बाण जब राम लक्ष्मण भैया को मिला, वहां से उन्होंने मार्गदर्शन किया कि यहीं आप पंचवटी में आसन लगाइए। और पंचवटी में ही बगल में बहुत छौनी बना हुआ है असुरों का, इसलिए यहीं बन के आप सारे असुरों को समाप्त करने का प्रयत्न करें राजा राम। और इसी के बाद भगवान मां से चरण वंदन करते हुए आगे निकले। और जैसे ही आगे निकला तुरंत रावण की बहन सुप्तनेखा जी ने आई। और सुप्तनेखा भगवान दोनों भाई से विवाह करने का प्रयत्न करने लगी कि हमसे आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि हम तो आप देखते हो कि अर्धांगिनी के साथ हैं तो हम तो विवाह नहीं कर सकते। आप मेरी भैया मेरे लक्ष्मण जी के साथ जाओ, शायद वो वन में अकेला है। तो कितना अच्छा संकेत है कि जो सत्संगी होते हैं, जो भक्त भाव होते हैं, जो भगवान में डूबे हुए होते हैं, उनको वासना नाक कान नहीं काटता। सत्संगियों ने ही वासना का नाक कान काट देता है। इसीलिए सत्संग में रहिए तो आपको ये वासना कभी नाक कान नहीं काटने पाएगा। और आपकी भक्ति आपकी भाव से भगवान रूपी ज्ञान से आपकी वासना को नाक कान काट के भेज दोगे। उसके बाद नाक जब कटा तो सुप्तनेखा एक बार सुप्तनेखा के पति तो रावण ने जब मारा था तो सुप्तनेखा ने प्रयत्न की थी कि जैसे मेरा पति का आज संहार किए हो, वैसे एक दिन मैं आज संकल्प लेता हूं मन ही मन कि तुम्हारी रावणपुरी साम्राज्य को समाप्त करा दूंगा। जैसे द्वापर में अपनी बहन के विरुद्ध करके कंस ने अपनी व्यवस्था को समाप्त करा लिया, ऐसे यहाँ त्रेता में भी अब जाके अर्थर और दूसर को सुनाया कि भैया बहुत अपराध हो गया, आप देखो तुम्हारी बहन को कोई नाक काट लिया। खरदूषण ने कहा कि कौन इतना साहस कर सकता है कि मेरी बहन को नाक काट के, और अब तक वो जीवित है। और खरदूषण को बड़ा क्रोध आया और बारी बारी से दोनों भाई आए और दोनों भाई तो भगवान ने समाप्त कर दिया। आगे गए रावण के पास गया कि भैया बड़ा गजब हो गया, एक वन में दो वनवासी आए हैं और ये देखो मेरी हालत क्या किया है। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा कि बहन तो क्या तुम खरदूषण के पास जाके इस बात को नहीं बताया? खरदूषण है वही व्यवस्था को संभाल लेते, हमारे पास आने की क्या जरूरत है? सुप्तनेखा ने कही कि मैंने बताया और बताया से तो बताया, अब आगे जो बताऊं। रावण ने कहा कि क्या हुआ बोलो। तो वो लोग गए कहां गए? अब रावण जब सुना कठोर इतने बलवान हैं और वो चले गए तो रावण को शंका हुआ कि ये तो अद्भुत शक्ति लग रहा है। और उसके बाद बहन की बदला लेने के उपलक्ष्य से मैया अपने मामा के पास मारिच के पास गया। और कितना अच्छा संकेत है कि असुर अज्ञानी अधम इंसान को पशु बना देता है और हमारे परमात्मा यहाँ पशु पंछी को भी परमात्मा बनाने के तुरंत में हैं। बंदर हैं और उनको बंदर को भी भगवान बनाने की भाव रखता है। इसलिए भगवान यहाँ पशु पंछी को भगवान बना रहे हैं। और वो अहंकारी दुष्ट विचार राक्षसी प्रवृत्ति वाला वो इंसान को पशु बना रहा है। और मारिच को कहा कि मामा हमारी कार्य में सहायता करो, बहुत धमकाया। मारिच ने सोचा कि ये अज्ञानी है, छोड़ेगा नहीं, और इससे अच्छा है कि इधर अगर इसके हाथ से मरता हूँ तो बार बार जन्म मरण होगा, और उधर अगर परमात्मा के हाथ से मरता हूँ तो मेरी सीधे कृत हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। और मारिच ने वैसा ही किया। और जब सोना का हिरण जब बन के आए, यहाँ भगवान भी तैयार थे और लीला। और मारिच ने चिल्लाया कि हाय लखन बचाओ, और ऐसी बचाओ कि अभियान सुन के मैया सीता जी लक्ष्मण को बहुत बड़ा प्रति सुनाए
कि भैया को बचाओ, भैया लगता है उनकी जान संकट में। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया कि भाभी, मेरी माँ, पता है मेरे प्रभु, मेरे बड़े भैया राजा राम को ये काल तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कोई कुछ संकट में डाल ही नहीं सकता। लेकिन माँ बहुत ही इधर उधर की बात जब वचन देने लगी तो लक्ष्मण जी कहे कि ठीक है, आपकी अगर शंका ऐसा होता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, ऐसा शब्द का उच्चारण मत करिए। मैं सम्मान करती हूँ आपके भाव को। और वहीं मन ही मन भैया का ध्यान किया कि भैया आज पहली बार आपकी वचन को मैं तोड़ रहा हूँ किसी संकट बस, क्योंकि आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ छोड़ के मत जाना भाभी को अकेला। तो आज पहला बार आपका ये वचन मैं तोड़ रहा हूँ। और जाने से पहले लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचा और तब तक वहां रावण अपनी लीला किया और मैया भगवती को हरण करके लेके चला। और हरण करके लेके चला तो जटायु जी महाराज ने बड़ा प्रयत्न किया। और कितना अच्छा संकेत है कि कभी भी नारी पर संकट आए ना, कभी भी माताएं बहनें पर संकट आए ना, तो पुरुष को जान देकर भी बचाना चाहिए। ये परोपकार महाराज जटायु जी ने बताया कि कभी भी माता बहनों पर अगर संकट आए तो अपनी जान को दांव पर लगा देना चाहिए। लेकिन दांव वो जान रहते आपके नजरों तले उस तरह के कार्य न कर पाए। और हम पशु पक्षी से ये उपकार ज्ञान सीख सकते हैं। आज हमारे सामने इधर उधर कार्य होता है, लेकिन हमको लगता है कि वो तो हमारी माँ बहन नहीं है ना, तो हमको क्या मतलब है। लेकिन उस पक्षी से सीखिए कि उनका भी क्या था। इसलिए ये प्रकार के ज्ञान और इसीलिए जग की व्यवस्था होता है। और इतनी बड़े बड़े विद्वान बाहर से चल के आते हैं कि जीवन में आपकी परिवर्तन हो। और उसके बाद आगे जब बढ़े, हनुमान जी ने सुग्रीव जी से संधि कराया, मित्रता कराया और बाली का वध हुआ। और भगवान सुग्रीव को राज सिंहासन दिया। और उसके बाद सारे इकट्ठा करके और मैया भगवती को खोजने के प्रयत्न में सुग्रीव जी सारे बंदरों को भेजे। और जैसे ही आए, सुग्रीव जी ने कहा कि याद रखना, जब तक कि प्रभु के मेरी अर्धांगिनी मैया आदि जगत जननी सीता जी का पता नहीं लगे, तो ये मेरा सौगंध है, ये संकल्प है कि कभी ये वन का फल फूल कभी आप सेवन नहीं करो, जल नहीं पीना। और ऐसे बंदरों को संकल्प दिया। और जैसे ही गए, अब जामंत जी अलग अलग सागर को कौन लांग सकता है, तो सबने अपना अपना बताया। किसी ने कहा कि 10 योजन, किसी ने 20 योजन, किसी 50, कोई 80, कोई 90। तो अंगद जी ने कहा कि मैं 100 लांग सकता हूं। लेकिन मैं लांग सकता हूं, लेकिन मैं आने का गारंटी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि एक बार जब बाल अवस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो वहीं प्रधान की लड़का अक्षय कुमार के साथ युद्ध हुआ था। और संतों से श्रापित हैं कि अगर अब लोग यहाँ कथा में समझते हैं ना कि अंगद जी उस पार गए तो उस पार से वापस नहीं राक्षस कंग से बच के आ पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, अंगद जी को संतों ने श्राप दिया था कि आप अब वो राजा का लड़का है अक्षय कुमार, उसको नहीं मारोगे। बार बार अंगद जी मारते थे। और संतों ने श्राप दिया कि भैया राजकुमार के लड़का है, शिकायत करते हैं उनका माता पिता आकर, इसलिए अब मत मारना। अगर अगला बार अगर मारोगे तो तुम्हारा शरीर स्वयं खत्म हो जाएगा। जैसे द्वापर में अगर नीचे गिरे वध हो तो जो मारने वाला है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और भगवान ने बताया और सीधा उनके पिता के गोदी में ऐसा मारे बाण कि पिता के गोदी में। तो उसी तरह यहाँ अंगद को ऐसा श्राप मिला हुआ था कि युद्ध करेगा और अक्षय कुमार के साथ संगी होगी और हमारा शरीर स्वस्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंगद जी जाने के और जाके आने के लिए संशय रखा।
तो यहाँ